आज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे दिया गया एंड दैट वाज हाउ टू ट्रीट एंड टेक केयर ऑफ अ डार्क फोरहेड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शाइका अली है। अच्छा, डार्कनिंग ऑफ द फोरहेड अगर स्पेसिफिकली किसी पेशेंट को आ रही है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द लोकल कॉजेस। कि अगर वो पेशेंट जो है वो कोई हेयर डाई इस्तेमाल कर रहा है और लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा है तो हो सकता है कि उस हेयर डाई, उस पर्टिकुलर हेयर डाई में कोई ऐसा कंपोनेंट है जिससे उसको एलर्जी आ रही है एंड इट इज कॉजिंग पिगमेंटेशन ऑन दी फोरहेड। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो पेशेंट कोई हेयर ऑयल रेगुलरली तो नहीं लगा रहा जो कि ट्रिकल डाउन करके फोरहेड पे आ रहा है और वहाँ पिगमेंटेशन या दानों या और किसी स्किन डिजीज की वजह बन रहा है। अच्छा, एंड इफ यू टॉक अबाउट पिगमेंटेशन एज अ होल, तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स का सिर्फ फोरहेड ही नहीं बल्कि फेस, नेक, पूरी बॉडी भी डार्क है। तो डिपेंडिंग अपॉन के कॉज क्या है और पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है, हमारी ट्रीटमेंट वेरी करती है। लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें तो पिगमेंटेशन को या डार्क फोरहेड को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो भी केमिकल्स अप्लाई किए जा रहे हैं स्कैल्प के अंदर या फेस पे, उनको हमें चेक करना है। एक अच्छी सनस्क्रीन पेशेंट को लगानी लाजमी है और एक अच्छा मॉइस्चराइजर एंड लेटर ऑन देयर आर सर्टेन मेडिकेटेड डीपिगमेंटिंग क्रीम्स जो हम अप्लाई करवा सकते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि वो पिगमेंटेशन ग्रेजुअली हल्की हो जाएगी। ये तो थे कुछ कॉमन कॉजेज। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो स्कैल्प, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो मैं समझती हूँ कि दे आर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि सोराइसिस है या लाइकन प्लानस एक जल्दी बीमारी है जो अगर सर के अंदर आ रही है, माथे पे आ रही है, चेहरे पे आ रही है और जिस्म के दूसरे हिस्सों पे भी आ रही है, वो भी पिगमेंटेशन की वजह बन सकती है। तो इन दैट केस हमें उस पर्टिकुलर डिजीज़ को यानी उस मर्ज का इलाज करना और उसकी तशखीस करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तमाम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हम किसी नतीजे पर ना पहुँचे तो फिर स्किन बायोप्सी की ऑप्शन भी और डर्मेटोस्कोपी की ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होती है, ताकि हम पहले ये मालूम करें कि इस पिगमेंटेशन की आखिर वजह क्या है। लेकिन अगर आप जनरल टिप्स की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा सनस्क्रीन, नो केमिकल्स, नो हेयर डाइज, नो हार्श केमिकल्स ऑन द फेस एंड फाइनली डीपिगमेंटिंग कैन हेल्प इन ट्रीटिंग अ डार्क फोरहेड। फिर हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, वो जो देहातों में ज़्यादा देखी जाती है लेकिन कुछ शहरों में भी कुछ लोग करते हैं, वो है कि रेगुलर सर के अंदर जो है वो तेल लगाना एक कॉमन प्रैक्टिस है और उसमें भी सबसे ज़्यादा सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, वो लगाया जाता है। अब मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल इन इट सेल्फ तो शायद बेहतर हो, लेकिन बहुत ही एडल्ट्रेटेड और मिलावट ज़्यादा सरसों का तेल जब सर में लगाया जाएगा तो उसको लॉन्ग स्टैंडिंग लगाने से भी माथे के ऊपर जो है वो निशानात या पिगमेंटेशन आ सकती है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी कि पेशेंट जो है वो अपने सर की जिल्द पे और माथे की जिल्द पे क्या अप्लाई कर रहा है। फिर पेशेंट की जनरल रूटीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या पेशेंट एक आउटडोर वर्कर है, क्या एक स्टूडेंट है या एक एथलीट है जो हर वक्त सन एक्सपोज है। तो इन दैट केस अगेन अ गुड सनस्क्रीन with a hat, with a PCAP which can protect that affected area. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ओला डॉग से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।